हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो यदि आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इनका जीवन परिचय हर वर्ष बोर्ड पेपर में पूछा जाता है और वो भी पूरे 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि आप आज ही 4 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जरा भी स्किप ना करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिलता जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय से। देखिए, जो सबसे पहले हम देखते हैं जन्म। तो जो इनका जन्म था 1884 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1941 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखिए जीवन परिचय कैसे लिखेंगे यदि आपको बोर्ड पेपर में आता है तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे जीवन परिचय। ठीक है, वो भी आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। उसके बाद लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ था? तो अगोना नामक ग्राम में हुआ था और बस्ती जिले में हुआ था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब देखिए, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल जी और माता का नाम विभासी था। ठीक है, इनके माता और पिता का नाम बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक ना, कि उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल और उनके माता का नाम विभासी था। ठीक है, अब चलिए इसके आगे क्या है। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। देखिए, लगन का मतलब होता है कि ध्यान था, अच्छा था, उनको पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। ठीक है, उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, देखिए उन्होंने इन जो भाषाएं दिया गया है इन सब का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया था। उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। ठीक है, उसके बाद जो भी उन्होंने लिखा था अपने पत्र और पत्रिकाओं में लिखने लगे। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। देखिए, जहाँ पे उनकी रचनाएं प्रकाशित हो रही थी उसका नाम था आनंद कादम्बिनी। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपके बहुविकल्पी में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 कब? तो सन 1941 में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। यानी देखिए, इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु कब? 1941 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, अब देखिए इनके रचनाएं के बारे में लिख देते हैं। यदि आप रचना नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, इससे जरूरी है रचना लिखना। इनकी रचनाएं कौन कौन सी? ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे रचनाएं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहला है जैसे हिंदी शब्द सागर। ठीक है, हिंदी शब्द सागर इनकी प्रमुख रचना थी। उसके बाद आनंद कादम्बिनी थी। तीसरा है नागरिक प्रचारणिक पत्रिका। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये सब उनकी रचनाएं हैं। जैसी ग्रंथावली, सुर ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, ये सब उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो यदि आप इतना पेपर में लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं कटेगा और आपका फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।